नमस्कार मित्रों, राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं डी के राय और आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे सीआरपीसी के, वो अपील का ही टॉपिक होगा। लेकिन अपील के टॉपिक में पहला पार्ट हमने कल किया हुआ है, यानी सेक्शन 372, 373 और 374 की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो आगे अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो 375 से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए कि सेक्शन 375 में क्या प्रोविजन है, पढ़ देते हैं पहले, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। सेक्शन 375 में जो है वो है कि नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, यानी कि जब कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो उसके आधार पर दोष सिद्ध किया जाना, ऐसे मामलों में अपील नहीं होगी। ये सेक्शन 375 बताता है। इस बात को का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी मामले में अभियुक्त एक्यूज्ड गिल्टी प्लीड करता है, आप जानते हैं जब ड्यूरिंग ट्रायल, चाहे वो वारंट ट्रायल रहा हो चाहे सेशन ट्रायल रहा हो, उस दौरान जब चार्ज फ्रेम करती है कोर्ट, तो चार्ज फ्रेम करने के बाद उससे पूछती है कि क्या आप इस अपराध को एक्सेप्ट करते हैं या आप ट्रायल चाहते हैं। उसी समय अगर वो व्यक्ति गिल्टी प्लीड कर ले तो उसके गिल्टी प्लीड करने के आधार पर उसका कन्विक्शन कोर्ट डिस्क्रिशन के आधार पर अपना कर सकता है, यानी उसके गिल्टी प्लीड करने के आधार पर, गलती को, अपराध को स्वीकार करने के आधार पर। तो अब ये 375 ये कहता है कि जब एक बार सेक्शन 375 ये कहता है कि एक बार, वैसे हम लोग जो चर्चा करेंगे सेक्शन 375 और 376 की भी चर्चा करें। 375 भी यही कहता है कि किन परिस्थितियों में अपील नहीं होगी, और 376 भी यही बात कहता है कि किन परिस्थितियों में अपील नहीं होगी। हम पहले 375 की बात करते हैं। 375 क्या कहता है कि जब एक्यूज गिल्टी प्लीड करेगा तो फिर उसके बाद वो अपील नहीं कर सकता। अब ये चाहे निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है तो भी, और चाहे निर्णय सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट, चाहे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और चाहे मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, कोई भी गिल्टी प्लीड करने के आधार पर अगर कन्विक्शन करता है तो ऐसे मामलों में अपील नहीं हो। यही धारा 375 बताती है। लेकिन 375 धारा यह भी बताती है कि इन मामलों में, यानी अगर सेशन कोर्ट ने, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने या सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ने कोई डिसीजन दिया तो उसकी अपील हो सकती है। किन मामलों में? एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट, और दूसरी चीज क्या है? लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यानी कि देखें, अगर प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर कोई कन्विक्शन, अरे कोई अपील करने की बात है तो अपील नहीं हो, उस कन्विक्शन के अगेंस्ट में अपील नहीं हो। हाई कोर्ट ने अगर डिसीजन दिया तब तो अपील होगी ही नहीं, लेकिन अगर सेशन कोर्ट या इस में से किसी कोर्ट ने किया है तो दो आधारों पर अपील हो सकती है। एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट यानी दंड की विस्तार पर, और दूसरा है उसकी वैधता के आधार, लीगैलिटी के आधार। यानी अगर, अब ये प्रोविजन क्यों बनाया गया है? इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं कि जब उसने खुद ही गिल्टी प्लीड किया हुआ है तो फिर उस कन्विक्शन को कैसे चैलेंज कर सकता है? यानी कि कन्विक्शन को चैलेंज वो नहीं कर सकता। कन्विक्शन में
जो एक्सटेंट है पनिशमेंट का, यानी उसको लग रहा है कि भाई हम एक्सेप्ट तो किया, लेकिन उस एक्सेप्टेंस के बदले में इतना ज्यादा पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इतना ज्यादा पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसलिए वो अपील कर सकता है हायर कोर्ट में। दूसरी चीज, इस आधार पर अपील हो सकती है लीगैलिटी के आधार, कि जो इन्होंने डिसीजन दिया वो डिसीजन देने के लिए एक कॉम्पिटेंट कोर्ट थी ही नहीं, या इसी प्रकार का कुछ और, माने वो जजमेंट लीगल था ही नहीं, विधि के लॉ के प्रोविजन के वायलेशन में वो दिया गया था, तो इस आधार पर अपील हो सकती है, उसके अलावा कोई अपील का ग्राउंड नहीं होगा उन मामलों में जिन मामलों में गिल्टी प्लीड करने के आधार पर कन्विक्शन हुआ, ठीक। तो सेक्शन 375 यही बात करता है कि जिन मामलों में एक्यूज गिल्टी प्लीड कर लेगा, ऐसे मामलों में उस मामले की अपील एक्यूज नहीं कर सकता, ठीक। तो ये है प्रोविजन। अब हम आगे बढ़ेंगे इससे। अब हम बात करेंगे सेक्शन 376 की। सेक्शन 376 भी वही बात करता है कि ऐसे मामलों में अपील नहीं हो। तो हम बात कर लेते हैं अच्छा सेक्शन 376 की, ऐसे मामलों में अपील नहीं हो। कौन से मामलों में? माने छोटे मोटे मामलों में लिखा है 375 की 6 की जो है, नो अपील इन पेटी केसेस, नो अपील इन पेटी केसेस, यानी छोटे मोटे मामले जो होंगे उनमें अपील नहीं हो सकती। अब वो छोटे मामले हैं क्या? तो छोटे मामले हर कोर्ट के लिए अलग अलग इस धारा के पर्पज के लिए क्या है। जैसे अगर हाई कोर्ट है तो उसके लिए छोटा मामला क्या है? ठीक, ये है छोटा। यानी अगर हाई कोर्ट किसी मामले में 6 मंथ तक का पनिशमेंट देता है, इम्प्रिजनमेंट देता है, या 1000 की फाइन लगाता है, या ये दोनों का पनिशमेंट देता है, यानी 6 मंथ तक का पनिशमेंट दिया और 1000 रुपये फाइन लगाया, तो उसमें अपील नहीं होगी, क्योंकि ये पेटी केसेस के अंतर्गत आता है हाई कोर्ट के पर्पज के। ठीक, फिर सेशन कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट, ठीक, ये दोनों लोग सेशन कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट कितनी सजा दे सकती है? ये दे सकती है 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट, या फिर 200 के फाइन, या दोनों। सेशन कोर्ट क्या कर सकती है, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दोनों का बराबर है, ये 3 महीने की जेल और 200 रुपए जुर्माना, या दोनों का पनिशमेंट दे सकते हैं, और इतना अगर देते हैं तो उसकी कोई अपील नहीं। ठीक, उसके अलावा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है अगर 100 रुपए तक की फाइन लगाता है, जेल नहीं दे सकता, वो जेल देगा तो अपील हो जाएगा, 100 रुपए तक की फाइन लगाता है, तो ऐसे मामलों में उस आदेश के, उस निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होगी। और समरी ट्रायल में भी जो मजिस्ट्रेट भी ट्रायल करे, अगर 2 मंथ से अधिक
2 मंथ तक, अधिक नहीं कम, 2 मंथ तक का अगर इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, अरे 2 मंथ हमने कर दिया है, 200 रुपये फाइन है, ठीक। तो अगर फर्स्ट क्लास समरी ट्रायल में 200 रुपए तक की फाइन का पनिशमेंट दिया जाता है तो वो भी अपीलेबल नहीं। देखिए इस पर्पज के लिए, वैसे तो हम लोगों ने पेटी ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा था कि पेटी ऑफेंसेस सेक्शन 206 के पर्पज के लिए वो होते हैं जो कि 1000 तक के ऑफेंस से पनिशेबल होते हैं। यहां थोड़ा अलग है, पेटी ऑफेंसेस की बात करता है कि हाई कोर्ट के पर्पज के लिए ऐसे ऑफेंस जिसमें कि 6 मंथ का पनिशमेंट दिया गया है या 1000 तक की फाइन लगाई गई है या दोनों लगाया गया है तो वो पेटी ऑफेंसेस है और उसमें अपील नहीं होगी। इसी तरीके से सेशन कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 3 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट और 200 रुपए तक की फाइन अगर लगाते हैं तो वो पेटी ऑफेंसेस के अंतर्गत आता है और उसमें उसकी अपील नहीं होगी। और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो 100 रुपए तक की फाइन लगाएगा तो अपील नहीं होगी, और समरी ट्रायल में 200 रुपए तक की फाइन लगेगी तो अपील नहीं होगी। तो ये छोटे मोटे मामले हैं और इन मामलों की अपील नहीं होती। ये हमारा 376 का प्रोविजन करता है। और भी कुछ कहा, ये कहता है कि भाई इस कोर्ट ने जो जजमेंट दिया हुआ, जो निर्णय दिया है, उसमें अगर कोई और चीज जुड़ जाए तो फिर वो अपीलेबल हो जाए। समझ रहे हैं बात को? यानी कि इतने तक तो फ्री है, लेकिन इसके बाद जैसे 6 मंथ और प्लस 3 मंथ और सजा दे दी गई किसी चीज के लिए, ठीक, 6 मंथ और 3 मंथ होता है ना कि एक ही मामले में कई अपराधों के लिए कन्विक्शन होता है, तब ऐसे मामलों में 6 मंथ और प्लस 3 मंथ और हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम अलग अलग करके नहीं देखेंगे, दोनों को जोड़ के देखेंगे और उससे अगर पनिशमेंट अगर क्या तब वो अपीलेबल हो जाएगा। यानी क्योंकि 6 और प्लस 3 9 महीने हो जाएगा और हाई कोर्ट के मामले में 6 महीने तक का फ्री है। तो जब दोनों जोड़ के 6 महीने से ज्यादा हो जाएगा तब वो अपीलेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब इस कहने का मतलब सीधे सीधे है कि ये जो पनिशमेंट दिया गया है उस पनिशमेंट के अलावा या उसके साथ कोई अन्य पनिशमेंट भी हो जाएगा तब वो मामला अपीलेबल हो जाएगा, उसकी अपील हो सकती है। तो ये बात भूलिएगा मत कि इसके साथ में अगर और कोई पनिशमेंट हो जाएगा तो वो मामला अपीलेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि उसके साथ कोई मामला हो जाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उसमें जुड़ जाएगी तो अपीलेबल हो जाएगी। जैसे इसमें प्रोविजो होगा एक, और उसी की बात मैं करूंगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी पनिशमेंट को देते समय सेक्शन 106 के अंतर्गत कन्विक्शन पर सिक्योरिटी की मांग की गई है कि भाई कन्विक्शन हुआ और 106 के अंतर्गत सिक्योरिटी की मांग की जाती है। तो जब उसको परिशांति कायम रखने के लिए सिक्योरिटी की मांग की जाती है, ऐसी दशा में वो अपीलेबल नहीं हो जाता, यानी उसको हम अलग पनिशमेंट नहीं देखते, ठीक है। तो वो अपीलेबल नहीं होता। प्रतिभूति की मांग करना अपराध कन्विक्शन के साथ साथ वो अपीलेबल उसको नहीं बनाता। दूसरी बात ये कहता है कि जहां एक मामले में एक से अधिक फाइन लगाए गए, जहां किसी मामले में एक से अधिक फाइन लगाए गए और सब फाइन मिला के उस कोर्ट के जो, जैसे कि मान लीजिए कि सेशन कोर्ट में फाइन लगाया, फाइन लगाने में अगर 100 रुपए फाइन किसी मामले में लगाया, फिर 50 रुपया फाइन लगाया, फिर 25 रुपया फाइन लगाया, ये एक से अधिक पनिशमेंट हो जाए। फिर भी अगर कुल जोड़ने के बाद 200 रुपए से अधिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो अपीलेबल नहीं होगा। ये तभी अपीलेबल होगा जब उनकी जो सीमा 200 रुपए तक की है वो एक्सीड करेगा, ठीक। तो ये बात रही दूसरी। तीसरी चीज क्या है, एक तीसरा मामला भी है
कि अगर किसी व्यक्ति पर फाइन लगाया गया, फाइन लगाया गया, ठीक है ना, मान लीजिए सेशन कोर्ट ने 3 महीने का जेल और 200 रुपए फाइन लगा दिया। 3 महीने की जेल तो है, और 200 रुपए जो फाइन लगाई गई है वो 200 रुपए वो देता नहीं है, डिफॉल्ट कर जाता है। तो जब वो 200 रुपए डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके बदले में उसको जेल हो जाती है। अब वो जेल 3+ मान लीजिए 1 महीने की जेल हो गई तो 4 महीने हो गए, क्या वो अपीलेबल हो गया? नहीं। जुर्माने देने में अगर डिफॉल्ट करने पर जेल होती है तो वो भी अतिरिक्त पनिशमेंट नहीं माना जाता और उसमें भी अपील नहीं की जा सकती। शायद हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अगर कोर्ट ने ऐसा पनिशमेंट दिया है तो अपील नहीं है, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर इन अपराधों के साथ साथ कोई अन्य पनिशमेंट भी दे दिया जाता है तो उसमें अपील हो सकती है। लेकिन इस प्रकार का जो पनिशमेंट दिया जाएगा, ये 3 प्रकार के, तो वो उसे हम अतिरिक्त पनिशमेंट नहीं कहेंगे, यानी तब भी अपील नहीं होगी भले ही वो एक्स्ट्रा पनिशमेंट दिया गया है। जैसे सिक्योरिटी की मांग करना 106 के अंतर्गत एक्स्ट्रा पनिशमेंट नहीं है और इसलिए वो फिर भी अपीलेबल नहीं होगा। दूसरी बात हम लोगों ने कही थी कि जहां फाइन लगाया गया था, फाइन देने में डिफॉल्ट करता है, उसके बदले में जेल होती है, वो भी अपीलेबल नहीं बना देगा। तीसरी चीज हम लोगों ने कहा था कि जहां फाइन लगाया गया और 1 से अधिक फाइन लगाया गया, तो 1 से अधिक भी फाइन लगाया जाएगा तो भी वो अपीलेबल नहीं हो जाएगा, जब तक कि उस मजिस्ट्रेट, उस कोर्ट के जो मैक्सिमम फाइन की सीमा है उसको एक्सीड नहीं करता। तो ये है आपका सेक्शन 376 और 375। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक भी करना होता है अगर आपको अच्छा लगता है तो, ये कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन अगर आपको वीडियो में अच्छा लगता है तो उसको एक लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। धन्यवाद।